पंडित जूझ रहे, मल्ल युद्ध में लगे। हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है, मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है, ईसाई जैन से जूझ रहा है, जैन बौद्ध से जूझ रहा है। सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं, बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और जो मोहम्मद ने कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं है, भेद हो नहीं सकता। सत्य एक है। उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते हैं। जो सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते हैं। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे, भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे, और सारे संतों में बेशर्त फिर ये भेद ना करोगे कौन अपना कौन पराया। सारे संतों में भी उसी एक अनुगूंज को सुन सकोगे। कितनी ही हो वीणाएं, संगीत एक है, और कितने ही हो दीप, प्रकाश एक है, और कितने ही फूल, सौंदर्य एक है। गुलाब में भी वही, और जूही में भी वही, चंपा में भी वही, और चमेली में भी वही। सौंदर्य एक है, अभिव्यक्तियां भिन्न। निश्चित ही कुरान की आयतें अपना ही ढंग रखती, अपनी शैली है उनकी, अपना सौंदर्य है उनका। समझो कि जूही के फूल, और उपनिषद के वचन, उनका सौंदर्य अपना है, अनूठा है। समझो कि चंपा के फूल, और बाइबल के उद्धरण समझो कि गुलाब के फूल। पर सब फूल हैं, और सब में जो फूला है वह एक है। वही सौंदर्य कहीं सफेद है, और कहीं लाल है, और कहीं सोना हो गया है। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया बंधन करे, नमो नमो भगवंत। और दरिया कहते हैं जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ा कि बाहर भी वही, भीतर भी वही, और सारे संतों में भी वही, फिर अंततः ये भी दिखाई पड़ा कि जो संत नहीं है उनमें भी वही। पहचान बढ़ती गई, गहरी होती चली गई। जन दरिया बंधन करे। अब तो दरिया कहते हैं कि मैं इसकी चिंता नहीं करता किसको बंधन करना, सिर्फ वंदन करता हूं, नमो नमो भगवंत। अब यह भी फिक्र नहीं करता कि संत है कोई कि असंत है कोई, अच्छा है कि बुरा है कोई। पहले दिखाई पड़ा था कि फूलों में वही है, अब कांटों में भी वही दिखाई पड़ता है। हीरों में दिखाई पड़ा था, अब कंकड़ पत्थरों में वही दिखाई पड़ता है। अब कौन चिंता करे, अब कौन फिक्र ले। अब तो सिर्फ बंधन करता हूं, सभी दिशाओं में बंधन करता हूं। सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मेरे। अच्छों की तो बात ही छोड़ दो, बुरों में भी वही है। उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। इसलिए अब तो वंदन ही बचा। अब तो झुक झुक पड़ता हूं। अब तो वृक्ष हो तो पत्थर हो तो उसकी छवि हर जगह पहचान आ जाती। दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचातान। बड़ी खेचातानी में रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, कौन शुभ कौन अशुभ, किस मंदिर जाऊं, किस मूर्ति की पूजा करूं, किस शास्त्र को पकड़ूं, कौन सी नाव पर सवार हूं, कैसे भवसागर पार होगा। बड़ी खेचातान थी। दरिया सतगुरु शब्द सो, लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया कि मिट गई खेचातान, कि सारी खेचातान ही मिट गई, क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए।
एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं, जो हुए, जो हैं, जो होंगे। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं। भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। एक शब्द भी कान में पड़ जाए सत्य का, एक रोशनी की किरण प्रविष्ट हो जाए तुम्हारे अंधकारपूर्ण ग्रह में, तुम्हारे हृदय में एक चोट पड़ जाए, तुम्हारा हृदय झंकार उठे एक बार सिर्फ, बस काफी। भरम अंधेरा मिट गया। उसी क्षण मिट जाता है सारा अंधकार, भ्रम का, माया का, मोह का। परसा पद निर्वाण। उसी क्षण उस महत पद का छूना हो जाता, हाथ में आ जाता है, स्पर्श हो जाता निर्वाण का। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर, वंदना, प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। यह दूर हटा दो शब्दकोश, है व्यर्थ खोजना इस मुद्रित पुस्तक में यह जागृत शब्द योजना। मेरी कविता का आस है तुम इस क्षण से पूछो, सुन सको प्रतिध्वनि मन में यदि तो मन से पूछो। मिल सकता तुमसे यदि मैं इतनी दूर न होता, शब्दों का आश्रय लेने पे मजबूर न होता। सांसों में साकार स्वयं बन जाती कविता, तुम सुनते मेरी बात स्वयं बन जाती कविता। सद्गुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं, और कहना है उसे कुछ जिसका समाज को कोई पता नहीं। भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है, जरा जीर्ण धूल धूसरित, लेकिन कहना है उसे कुछ ऐसा नित्य नूतन जैसे सुबह की अभी ताजी ताजी ओस, कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण। पुराने शब्द बांसे सड़े गले, सदियों सदियों चले थके मांदे, उनमें उसे डालना है प्राण, उसमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना और जो सदा नया है और जो कभी पुराना नहीं पड़ता। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, लेकिन कहना तो होगा ही। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कहना कठिन है लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन है। जिसने जाना है उसे कहना ही होगा, सुने कोई सुने, न सुने कोई न सुने, उसे कहना ही होगा। उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे, उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी। मगर 100 में कोई एक आध आंख खोल लेता और 100 में कोई एक आध पी जाता है उस संगीत को, पर उतना काफी, उतना बहुत है। और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के हैं। संत तो केवल माध्यम है। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर, वंदना,
प्रसाद और आराध्य सभी कुछ, भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रचना करता है? कमल तो थे ही, सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते। सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है। कविता बहती है नदियों में, कविता हरी है वृक्षों में, कविता झकोरे ले रही सागरों में। कविता ही कविता है। सारा अस्तित्व उपनिषद है, कुरान है, मगर सोया पड़ा है। किसी सद्गुरु की चोट से कमल खिल जाता है। और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते, जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते, जो शब्दों के बीच झांकना जानते। तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है। दरिया सतगुरु शब्द सो, मिट गई खेंचातान, भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। छू लिया परमात्मा को, स्पर्श हो गया। दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में। अभी छू सकते हो, यहीं छू सकते हो, पर कान खोलो, आंख खोलो, चेतना का कमल खिलने दो। सोता था बहुजन्म का सतगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। कुछ और नहीं किया गुरु ने, सोए को जगा दिया, सोए को झकझोर दिया। छिपा तो सबके भीतर वही है। चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे, लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो, सत्य की तलाश करने नहीं। तुम तो जाते भी हो संतों के पास तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको। तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे, और जो तुम्हारी पीठ ठोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्यात्मा हो, और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली, अब और क्या करने को शेष है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है। जो तुमसे ऐसी झूठी बातें, व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे। झूठ अक्सर मीठे होते। एक तो झूठ है तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा। झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती, सांत्वना की मिठास। सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते। और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े। सद्गुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा, तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा। उसे करना ही होगा, उसकी अनुकंपा है कि करता है, क्योंकि तभी तुम जागोगे। भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे। नींद प्यारी लगती है, विश्राम मालूम होता है। जो भी जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा, पर बिना जगाए तुम्हें पता भी ना चलेगा कि तुम कौन हो।
और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है। यह रुपहली छांव वाली बेल, कस मसाते पास में बांधे हुए आकाश, तिमिर तरु की स्याह शाखों पर पसर कर हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल। यह रुपहली छांव वाली बेल, लहराता गगन से भूमि तक जिनके रजत आलोक का विस्तार, रश्मियों के वे सुकोमल तार, उलझे रात के हर पात से सुकुमार। इस धवल आकाश लतिका में झूलता 16 पखुरियों का अमृतमय फूल, गंध से जिसकी दिशाएं अंध, खोजती फिरती अजाने मूल से संबंध। वल्लरी निर्मूल फिर भी विकसता है फूल, विधि ने की नहीं है भूल, है रहस्य भरा हृदय से हर हृदय का मेल। हर जगह छाई हुई है यह रुपहली छाया वाली बेल, हर हृदय में अपूर्व सुगंध भरी है। जरा संबंध जोड़ने की बात है। तुम कस्तूरी मृग हो, कस्तूरा हो, भागते फिरते खोजते फिरते दूर दूर, और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से ही उठ रही। उस कस्तूरे के तुम मालिक हो। कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारे भीतर बसी है। कोई जगाए, कोई हिलाए, कोई तुम्हें सचेत करे, और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा। इतना स्मरण रहे तो सतगुरु मिल जाएगा। इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें जरूर नाराज करेगा, तो सतगुरु को खोजना कठिन नहीं होगा। जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे घावों को मलम पट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो, उनसे सावधान रहना। सांत्वना जहां से मिलती हो समझ लेना कि वहां सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु तो झकझोरेगा, उखाड़ देगा वहां से जहां तुम हो, क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी और नया तुम्हें आकाश देना है। सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाए। जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। और दरिया कहते हैं मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए। मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा। क्रोध है तो इलाज करना होगा, लोभ है तो इलाज करना होगा, मोह है तो इलाज करना होगा, अहंकार है, यह है वह है, हजार रोग हैं, व्याधियां ही व्याधियां हैं। इतनी व्याधियों के लिए इतनी ही औषधियां खोजनी होंगी, लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई। क्योंकि जितने रोग हैं वे सिर्फ हमारे स्वप्न हैं, उनकी कोई सच्चाई नहीं। पापी पाप का स्वप्न देख रहा है, पुण्यात्मा पुण्य का स्वप्न देख रहा है। जागा हुआ ना तो पापी होता है ना पुण्यात्मा होता है, जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है, उसका कोई स्वप्न नहीं होता। चोर चोर होने का स्वप्न देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु साधु होने का सपना देख रहे हैं। जागा हुआ ना तो असाधु होता ना साधु होता, बस जागा हुआ होता है। और जागते ही सारे रोग मिट जाते। एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती। पंख मेरे तू कृति हर बार, नभ केवल प्रतीक्षा। तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेर। उस अनियमित काल गति में सत्य अपने हेर। फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण।
दे निरर्थक कल्पनोपरि को धरा के मान, तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार, तू रचा आकार नभ केवल प्रतीक्षा। उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़, बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़, ज्योति के निःशब्द तारों में गुंजा दे गान, जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान, तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं, उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण, फहर अंबर चीरकर ओ धरा के अभिमान, तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार, फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा। कोई जगाए झकझोरे, कोई कहे उठ, नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़, बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़, ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान, जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान, तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। हम वही हो सकते हैं जो हम हैं, हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है, पर हमें पता ही नहीं। अपना स्वभाव ही भूल गया, अपना स्वरूप ही भूल गया कि हमारी बड़ी क्षमता है, कि हमारे भीतर सृष्टा का आवास, कि परमात्मा ने हमें अपने रहने के लिए आवास चुना है। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो, आकाश कुछ भी ना करेगा। हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। नभ केवल प्रतीक्षा। आकाश तो शून्य है, इसमें तुम्हें जागना होगा, निर्माण करना होगा, स्वयं को निखारना होगा, स्वयं की धूल झाड़नी होगी। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं, उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण, फहर अंबर चीर करो धरा के अभिमान, तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार, फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा। कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे? वही जिसने फैलाए हों अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी, वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो, वही जिसके भीतर फूल खिले हो, जिसके भीतर मौन जगा हो, जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो, वही तुम्हें भी जगा सकता है। लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे, न वे जगे हैं न वे जगा सकते। राम बिन फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो? राम जिन्हें मिला नहीं, राम जो अभी हो नहीं गए, राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं, राम बिन फीका लगे। पंडित पुरोहित, उनकी जरा आंखों में झांको, उनके जरा हृदय में टटोलो। अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, जरूर क्रियाकांड वे जानते हैं और शास्त्र भी बहुत उनके पास है, और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं, उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं।
मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था। मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन